हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। और आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक करेंगे दैट इज कोट्स। आप लोगों ने सुना होगा जनरली एस्से राइटिंग को लेके या आपकी आंसर राइटिंग को लेके लोग आपको एडवाइस करते हैं कि अपने आंसर में आप लोग कोट्स मेंशन कीजिए, आप लोग एग्जांपल मेंशन कीजिए, डाटा फैक्ट स्टोरीज लिखिए, जिससे कि आपका आंसर जो है वो थोड़ा और अट्रैक्टिव लगे और आंसर एक बेटर लुक मतलब बेटर लुक दे एग्जामिनर को, और थोड़ा अट्रैक्टिव इन चीज़ों से आपका आंसर बन जाता है। तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हमारे पास अवेलेबल हैं जिसमें आप लोगों को टिप्स प्रोवाइड की गई हैं हाउ टू राइट अ गुड आंसर। तो आंसर राइटिंग के लेके देयर आर मेनी वीडियोस, बट हम लोगों को यही समझ नहीं आ पाता। जनरली जो बहुत से स्टूडेंट होते हैं ना, दे विल फेस द प्रॉब्लम कि कोट्स तो यूज करने हैं, बट क्या कोट्स यूज करें। कोट्स माइंड में नहीं होते एकदम से एग्जाम में। हम सब राइटर नहीं है जो कुछ भी कोट्स फ्रेम कर सकते हैं एट दैट स्पॉट। तो कुछ कोट्स या कुछ एग्जाम्पल हमें पहले से ही कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स के माइंड में होने चाहिए, सो दैट अगर हमें उससे रिलेटेड टॉपिक मिले तो हम फटाफट से वो टॉपिक को कोर्स और रिलेटेड एग्जाम्पल को माइंड में लाके वहाँ पे प्रेजेंट कर सके। तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा पहले से ही प्रिपेयर, मतलब इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड। पहले से अगर प्रिपेयर होकर चलोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पहले से कुछ जनरल टॉपिक जो होते हैं लाइक वुमेन को लेके देयर इज अ टॉपिक, जेंडर इक्वालिटी को लेके, जेंडर इक्वालिटी की बात की जाती है उसको लेके देयर इज अ टॉपिक, पुवर्टी इज अ टॉपिक, ग्लोबलाइजेशन इज अ टॉपिक, एंड देयर आर मेनी मोर टॉपिक्स। आज के टाइम की बात करें तो आपको पता है हेल्थ को लेके भी हमारा जो है ये टॉपिक चल रहा है। तो आपके हर एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड ऐसे या क्वेश्चन आंसर राइटिंग जो है वो आ सकती है। तो आप पहले से चीजें प्रिपेयर करके चलिए, ठीक है। तो इसके लिए दिस वीडियो इज द सोल्यूशन। यहाँ पे मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करूंगी जिसमें हम लोग ऐसे कुछ एग्जांपल्स, ऐसे कुछ कोट्स एक जगह पे प्रेजेंट कर लेंगे, ताकि आपकी ये वाली प्रॉब्लम कि हाउ टू मेक योर आंसर और ऐसे अट्रैक्टिव ये खत्म हो जाए और आपको 10 जगह पे सर्च ना करनी पड़े चीजें। हम यहाँ पे पहले देखिए कुछ कोट्स डिस्कस कर लेंगे, कुछ कोट्स, कुछ एग्जाम्पल, कुछ स्टोरी, कुछ फेमस पर्सनालिटी जिनका नाम हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक जगह कलेक्ट हो जाएगा, आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा। और आई प्रेफर कि आई सजेस्ट कि आप ये सारी चीजें अपने पास एक जगह नोट डाउन करते हुए चलिए। एंड लास्ट में जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एस्से राइटिंग की या फिर कोई टॉपिक लेके हम उस पर आंसर लिखने की बात करेंगे, तो हम ये सब कुछ जो भी कोट्स होंगे आप लोगों के माइंड में डिस्कस करते ही ये सारी चीजें वहां पे आने लगेगी। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, आज का जो टॉपिक है, आज के जो कोट्स है हमारे, दिस इज रिलेटेड टू द वुमेन एम्पावरमेंट। तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करूं, देखो एस्से में या बेसिकली आंसर में आप लोग क्या क्या चीजें प्रेजेंट कर सकते हो। वी कैन टॉक अबाउट भारत माता। भारत माता इज शी इज फीमेल, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग यूज कर सकते हैं, अगर एग्जाम्पल लेना है तो यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ वर्ल्ड फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। आप निर्मला मैम का एग्जाम्पल उसमें डाल सकते हो। एंड देयर आर मेनी मोर एग्जाम्पल्स जो हम लेटर ऑन इन द सब्सिक्वेंट वीडियोस ऐसे टॉपिक वाइज टॉपिक्स, एग्जाम्पल्स, कुछ स्टोरीज, कुछ पॉइंट्स जो हम मेंशन कर सकते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम जो डिस्कस करें दैट इज कोट्स, ठीक है। आंसर राइटिंग अट्रैक्टिव बनानी है, अट्रैक्टिव कोट्स के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू, कुछ एजेंसीज का डाटा अगर होता है, अगर आपको डाटा फैक्ट्स याद रह जाते हैं उसके थ्रू, और गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं, तो देयर इज अ वे टू राइट एन आंसर। वो तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है, आप लोग सुनते रहते हो वो चीजें। बट उस आंसर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो हमें पॉइंट्स बताए जाते हैं ना, यू नीड टू मेंशन कोट्स, यू नीड टू मेंशन एग्जाम्पल, यू नीड टू मेंशन सम स्टोरी, वो सब हम लोग यहाँ की लेक्चर सीरीज में मैं आपके लिए वो हेल्प यहाँ पे करने वाली हूँ। तो हम एक एक करके कोट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो देयर इज अ कोट्स ऑन वुमेन एम्पावरमेंट जिसकी हम बात करेंगे। तो द फर्स्ट कोट इज, to awaken the people, it is the woman who must be awakened. Once she is on the move, the family moves, the village moves, and nation moves. This is the quote given by Pandit Jawaharlal Nehru. देखो सिंपल सा कोट है, समझाने में मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि हमें जो है वुमेन को, अगर आपको लोगों को जगाना है तो आपको वुमेन को जगाना पड़ेगा। मतलब अगर एक वुमेन जो है वो आगे बढ़ रही है तो एक फैमिली आगे बढ़ रही है, एक फैमिली के साथ साथ एक पूरा विलेज आगे बढ़ रहा है और पूरा नेशन आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये वुमेन की इंपॉर्टेंस को शो करता है। एंड यू नो कि समटाइम ना, आपके एथिक्स के पेपर की बात मैं कर लूँ, एस्से राइटिंग की बात कर लूँ, किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम में एस्से राइटिंग की बात करके चल रहे हैं हम लोग, तो कई बार आपको कोट्स दे देते हैं। आपको कोट लिख के दे देगा, आपको फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी एक कोट लिख के दे दिया और कहा कि इसको डिफाइन करो। तो जब तक आपको इस कोट का रिलेवेंस समझ नहीं आ रहा होगा ना, आपको ये नहीं पता होगा ना ये कोट किस बारे में एड्रेस करना चाह रहा है, किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, तो आप लोग आंसर राइटिंग को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर या प्रॉपर वे नहीं दे पाओगे लिखने का। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कोड जो है इसका हिडन एजेंडा क्या है, ये किस बारे में बात कर रहा है। ओके, तो ये मल्टीपल जगह पे हमारी हेल्प करने वाले हैं। तो नेक्स्ट कोड इज, एंड द सेकंड कोट इज, ये कोट जो है ये बहुत ही ज्यादा फेमिलियर है और आप लोगों ने बहुत बार ये कोट सुना होगा। यू एजुकेट अ मैन, यू एजुकेट अ मैन, यू एजुकेट अ वुमेन, यू एजुकेट अ जनरेशन। दिस कोट इज गिवन बाय ब्रिघम यंग। देखो अब
इसका मतलब ये नहीं है कि मेंस पढ़ाते नहीं है, मेंस टीचर्स नहीं है, तो इससे ऑफेंड नहीं होना है। जनरली क्या होता है, टीचर जो वुमेन होती है ना, मदर होती है, उसको बच्चों का बेसिक जो प्राइमरी टीचर होता है वो माना जाता है। तो वो अगर वुमेन एजुकेटेड है तो शी कैन गिव बेटर ट्रेनिंग, बेटर गाइडेंस, बेटर टीचिंग टू हर चिल्ड्रन। तो यहाँ से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं ये चीज, ठीक है। एंड थर्ड कोट इज टू एजुकेट गर्ल इज टू रिड्यूस पॉवर्टी। अगर गर्ल्स एजुकेटेड हैं तो आपकी पॉवर्टी रिड्यूस होगी। देखो वुमेन्स जो है ना, इफ अगर आप लोग प्रॉपर सेंसस वगैरह देखो तो वुमेन्स जो है वो बहुत लार्ज पॉपुलेशन का पार्ट है, ठीक है। तो अगर बहुत सारी वुमेन घर बैठेंगी तो इकोनॉमी कहाँ से चलेगी? तो सिर्फ मैन ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वुमेन कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, बट वो रिसोर्स कंज्यूम तो कर रही है ना। तो ये पॉइंट हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं कि वुमेन्स को भी इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन दिलाना कितना ज्यादा जरूरी है। इक्वालिटी के लिए भी जरूरी है, पूरे नेशन एज अ होल के लिए भी जरूरी है। तो दिस कोड इज गिवन बाय कोफी आनन। नेक्स्ट कोड की हम बात करें तो दिस इज व्हेन वुमेन डू बेटर इकोनॉमीज डू बेटर। क्रिस्टिना लगाडे का कोड है, वुमेन डू बेटर इकोनॉमीज डू बेटर। अभी ऊपर जिस बारे में हमने बात की, अगर वुमेन अच्छा कर रही है, वुमेन आर गोइंग, मतलब वुमेन वर्क फोर्स पे जा रही है, वर्क प्लेस पे जा रही है, काम कर रही है, तो इकोनॉमी में भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है और हमारी इकोनॉमी भी बेटर परफॉर्म करेगी। तो नाउ नेक्स्ट कोड की अगर हम बात करें तो देयर इज नो चांस ऑफ द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड unless the condition of the woman is improved. It is not possible for a bird to fly on one wing. एक पंख के साथ किसी भी पक्षी के लिए उड़ना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर हमारी कंट्री को, हमारे नेशन को फ्लाई करना है तो मैन एंड वुमेन, दे आर टू विंग्स ऑफ द नेशन। तो इन दोनों विंग्स की सहायता से ही, मदद से ही उड़ा जा सकता है। अगर मैं बात करूँ कि सिर्फ मैन को हम क्या कर रहे हैं, अप कर रहे हैं, और यहाँ पे ये अप नहीं हो रही है वुमेन, तो ये फ्लाइंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो दोनों विंग का ऊपर नीचे फ्लाई करने के लिए क्या होता है, दोनों विंग्स एक बार ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, स्विंग होती है ना। तो इसी तरीके से वुमेन का भी यहाँ पे अपलिफ्टमेंट जरूरी हो जाता है। और ये बहुत ही अच्छी बात है जो किसने कही है, दैट इज स्वामी विवेकानंद। ओके, तो दिस इज अ पर्सन जिनसे अगर आप अपना आंसर राइटिंग या अपना ऐसे शुरुआत करो इन कोर्स से, तो एक बहुत ही ज्यादा बेटर और एक अच्छा प्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम आगे की वीडियो में भी इसी तरीके के कुछ कोर्स, अलग अलग टॉपिक्स पे कुछ एग्जाम्पल, कुछ स्टोरीज आगे लेके आते रहेंगे, जिसको आप यहाँ सुन के अपने पास लिख लीजिए, सो दैट आप उसको अपनी आंसर राइटिंग या ऐसे में इन्वेल्ट कर सके और आपका आंसर जो है वो थोड़ा अट्रैक्टिव बन सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।